आज हम एक लोमड़ी और खरगोश की कहानी लिखने जा रहे हैं। एक जंगल में एक चतुर खरगोश रहता था। वह जल्दी से सो जाता था और जल्दी उठ जाता था। हर सुबह ताजी घास खाने के लिए जल्दी जंगल में निकल जाता था। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई। वह बहुत लालची थी और हमेशा शिकार की तलाश में रहती थी। उसने जंगल में खरगोश को देखा और सोचा, आज का मेरा भोजन तो पक्का है। लोमड़ी खरगोश के पास गई और धूर्तता से बोली, नमस्ते पड़ोसी, आप सुबह इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हो? खरगोश उसके इरादों को जानता था, लेकिन वह डरता नहीं है। खरगोश लोमड़ी को बिना डरे शांति से जवाब देता है, नमस्ते लोमड़ी जी, मैं राजा के महल में काम करता हूँ। मुझे आज जल्दी महल पहुँचना है। लोमड़ी को शक हुआ, महल में? लेकिन आप एक खरगोश हैं। महल में आप क्या काम करते हैं? खरगोश को जल्दी से जवाब दिया, मैं राजा का अलार्म घड़ी हूँ। मैं हर सुबह तुरही बजाकर राजा को जगाता हूँ। लोमड़ी उसकी बातों पर विश्वास कर बैठी। उसकी आंखों में लालच चमक उठी। उसने सोचा, अगर यह खरगोश राजा के महल जाता है तो वहाँ जरूर बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता होगा। मैं इसका पीछा करूँगी और महल में घुसकर खाने का मजा लूँगी। खरगोश जंगल से निकलने का नाटक करता हुआ आगे बढ़ा। लोमड़ी उसका पीछा करने लगी। वे जंगल से निकलकर एक नदी के किनारे पहुँचे। खरगोश नदी के किनारे खड़ा हो गया और बोला, अरे लोमड़ी जी, जल्दी आओ, नदी पार करने में मेरी मदद करो। लोमड़ी हैरान हुई, नदी पार करने में तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम तो खरगोश हो, तैरना तो तुम्हें आता ही होगा। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अलार्म घड़ी हूँ, मुझे तैरना आता है। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊंगा। लालच में अंधी लोमड़ी मूर्खतापूर्वक खरगोश की पीठ पर बैठ गई। जैसे ही वह नदी के बीच में पहुंची, खरगोश जोर से बोला, अलार्म बज रहा है, टाइम हो गया। यह सुनकर लोमड़ी घबरा गई और पानी में गिर गई। लोमड़ी गुस्से से बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। खरगोश तैरकर वापस किनारे पर आ गया और खरगोश ने हंसते हुए कहा, मैं कोई अलार्म घड़ी नहीं हूँ, मैं एक चतुर खरगोश हूँ जो लालची लोमड़ियों से बचना जानता हूँ। लोमड़ी नदी में डूब गई और खरगोश खुशी खुशी अपने घर लौट आया। दोस्तों, आज हम एक चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवे की कहानी लिखने जा रहे हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नज़र ऊपर पेड़ पर बैठे एक कौवे पर पड़ी। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे की मुंह में रोटी देखकर उससे भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने की उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है।
सुना है कि तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे तुम गीत सुनाओगे? कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल लिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौवे अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद हमें फिर पूछते नहीं हैं।